नमस्कार, आप देख रहे हैं धाहा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव है और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के कई राजनीतिक दलों को या राजनीतिक खेमे खेमे को झटके पर झटके लग रहे हैं। कुनबा बिखर रहा है। आरजेडी की बात करें, आरजेडी के विकेट लगातार डाउन हो रहे हैं और राजनीति में ये रवायत है, परंपरा है कि चुनाव के वक्त कई लोग पाला बदलते हैं। तो जेडीयू को भी कई लोगों ने छोड़ा है, आरजेडी कांग्रेस को भी कई लोगों ने छोड़ा है और भाजपा को भी कई लोगों ने छोड़ा है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ घंटों से खबरें आ रही है, एक के बाद एक आरजेडी के बड़े नेता छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। इसको आरजेडी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा और ये माना जाना चाहिए कि बिहार के दूसरे दूसरे दलों के मुकाबले आरजेडी को झटके ज्यादा लग रहे हैं, आरजेडी को नुकसान ज्यादा हो रहा है। आरजेडी के विकेट लगातार डाउन हो रहे हैं। पिछले कई घंटों में आरजेडी के कई बड़े नेताओं को पार्टी छोड़ने की खबर आ गई है। पहले आरजेडी के नेता विनोद यादव ने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने पार्टी छोड़ दी। इससे पहले आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र यादव ने पार्टी छोड़ दी और आज आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वृषण पटेल ने भी पार्टी छोड़ दी है। अशफाक करीम तो पार्टी छोड़कर उन्होंने कई आरोप भी लगाए लालू यादव पर और वो आज जेडीयू में शामिल हो गए हैं। तो अशफाक करीम अब जेडीयू के हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब वृषण पटेल ने भी पार्टी छोड़ दी है और वृषण पटेल ने अपना इस्तीफा भेज दिया है प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को। और अपने इस्तीफे में उन्होंने तमाम तरह की बातें कही हैं। सामाजिक सौहार्द की जरूरत अब पार्टी को नहीं है, कार्यकर्ताओं की जरूरत पार्टी को नहीं है, इस तरह की बात वृषण पटेल ने अपने इस्तीफे में कही है। तो एक के बाद एक कई झटके लगे हैं। गिनती लगातार जारी है, सिलसिला लगातार जारी है, फहरिस्त लंबी होती जा रही है आरजेडी छोड़ने वाले नेताओं की। अब याद कीजिए, अशफाक करीम, देवेंद्र यादव, वृषण पटेल, विनोद यादव और ऐसे कई और नाम हैं जिनका जिक्र मैं भूल रहा हूं, जिनके नाम मैं भूल रहा हूं। ऐसे कई लोगों ने आरजेडी को छोड़ा है, आरजेडी से इस्तीफा दिया है। तो जाहिर तौर पर यह झटका है आरजेडी के लिए और अगर इस तरह के झटके मिलते रहे तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी। वृषण पटेल जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, वो पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, लंबे वक्त तक वो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और उसके बाद वो जीतन राम मांझी के साथ चले गए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में रहे। फिर उन्होंने आरजेडी का दामन थामा और पिछले कई सालों से वो आरजेडी के साथ थे। अब ये स्पष्ट तो नहीं हो सका है कि क्यों छोड़ी है वृषण पटेल ने पार्टी, उसकी सही वजह क्या है। ये भले उन्होंने लिखा है अपने इस्तीफे में कि पार्टी को अब कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, पार्टी को अब सामाजिक सौहार्द की जरूरत नहीं है, ये तमाम बातें लिखी हैं। क्या वृषण पटेल टिकट बंटवारे से नाराज थे, जैसा कि अक्सर राजनीतिक दलों में देखा जा रहा है, आरजेडी में भी हो रहा है। टिकट बंटवारे से नाराज होकर कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी के कुछ कुछ फैसलों से नाराज थे वृषण पटेल, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जाहिर तौर पर ये सारे सवाल हैं, लेकिन अलग अलग वजहों से लगातार आरजेडी के बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अशफाक करीम पूर्व राज्यसभा सांसद, उन्होंने छोड़ दी और उसके बाद विनोद यादव ने छोड़ दी, देवेंद्र यादव ने छोड़ दी। देवेंद्र यादव तो केंद्र में सरकार में मंत्री भी रहे हैं, जाहिर है वो बड़े नेता। और उसके बाद अब वृषण पटेल ने पार्टी छोड़ दी है। तो अभी आरजेडी को और कितने झटके लगेंगे ये देखना पड़ेगा। आरजेडी के लिए जो झटका लग रहा है उसका सिलसिला थम गया है या अभी आरजेडी को और भी झटके लगने बाकी हैं, ये देखना होगा। तो 2024 का लोकसभा चुनाव, एक तरफ तेजस्वी यादव मोर्चा संभाले हुए हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, नौकरी का वादा कर रहे हैं। आज ही उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, परिवर्तन पत्र जारी किया है। अपने घोषणा पत्र का नाम उन्होंने परिवर्तन पत्र दिया है। और लालू यादव अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मुकेश सहनी को साथ लाए हैं, 2024 की राह आसान हो सके। दूसरी तरफ राह मुश्किल भी हो रही है, अपने लोग छोड़कर जा रहे हैं, नाराज होकर जा रहे हैं, आरजेडी से इस्तीफा देकर जा रहे हैं। तो चुनौती है आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, लालू यादव के लिए, अपने कुनबे को संभाले रखना, लोगों की नाराजगी को दूर करना, क्योंकि टिकट बंटवारे से नाराजगी है पार्टी में और अब भी है। ऐसे कई लोग हैं जो आरजेडी में हैं लेकिन नाराज हैं। तो जाहिर तौर पर आगे
कुनबे में और कोई झटका न लगे लालू यादव के लिए, ये बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद।